अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के भाखरी निवासी राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्रेम विवाह के बाद से उन्हें और उनकी पत्नी अंशु कुमारी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। राजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध अंशु से प्रेम विवाह किया था और 19 अप्रैल 2026 को अंशु घर से निकलकर उनके साथ आ गई थी। पीड़ित के अनुसार इसके बाद अंशु के परिजनों ने मामला बचूपाड़ा थाने में दर्ज कराया, जबकि दोनों ने एसपी कार्यालय दौसा में बयान देकर अपनी मर्जी से के साथ रहने की बात कही थी। आरोप है कि इसी दौरान उन पर हमला करने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में दोनों को घर भेजा गया। और राजेंद्र सिंह ने बताया कि बाद में भी धमकियां जारी रहीं और 22 अप्रैल को जयपुर के नारायण विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सबसे गंभीर आरोप 7 जून 2026 की घटना को लेकर है, जब बयान के बाद अंशु को उसके परिजन कथित रूप से एसयूवी और बाइक के जबरन ले गए थे। और पीड़ित का कहना है कि अंशु अपनी मर्जी से उनके साथ जाना चाहती थी और राजेंद्र सिंह ने प्रशासन से पत्नी की सुरक्षित बरामदगी और सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि लगातार धमकियों से उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मेरी धर्मपत्नी का नाम अंजू मीना है, जो दौसा बेजूबाड़ा थाने से के रहने वाली है। हम दोनों 18 अप्रैल को भाग के घर से आए थे शादी करने के लिए जयपुर। तो आर्य समाज ऑफिस बंद होने के कारण हमारी शादी नहीं हो पाई थी, तो हमने 20 तारीख को कोर्ट में जाके लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाया था। सर्टिफिकेट बनवा के हम एसपी ऑफिस जाके प्रोडक्शन के लिए पेश हुए थे दौसा। तो एसपी उसके घर वाले भी आ गए थे, जिन्होंने हमारे पर धमकी दी थी, हमको तुमको जान से मार देंगे, वो कर देंगे। तो उसके बाद एसपी साहब ने हमको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जयपुर मेरे मकान पे जहाँ मैं रहता था वहाँ हमको छोड़ा गया था। और वहाँ छोड़ने के बाद हम खुशी से रहने लगे थे। तो 22 तारीख को अंजू मीना के भाई प्रमोद और एक उसका बुआ का लड़का राहुल और उनके काफी दोस्त थे, उन्होंने हमारे पर जानलेवा हमला किया, जिसकी हमने 112 पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाँ हमको प्रोटेक्शन मिला। और हमने फिर नारायण विहार थाना जाके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तब हमको डर लगने लगा कि हम जयपुर में सेफ नहीं है, तो हम यहाँ जयपुर छोड़ के हम बाहर चले गए थे जॉब करने के लिए, और दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। हमने फिर उसके बाद 18 मई को दोनों ने कोर्ट मैरिज गाजियाबाद मैरिज रजिस्टर करवा ली थी और हम खुशी खुशी रह रहे थे। तो हमारे पास 2 तारीख को वकील साहब का फोन पहुंचता है कि तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है एक चोरी का 17 मई को। उनके पापा ने 18 मई का मुकदमा दायर कर 18 अप्रैल डेट 1 महीने पहले का झूठा मुकदमा दायर करवाया मेरे खिलाफ कि तुम्हारे खिलाफ एक 4 लाख का और एक कनकती का और एक सोने का हार का झूठा मुकदमा दायर करवाया। तो मैंने जैसे 2 तारीख को मुझे पता लगा, मैंने 4 तारीख को आयु साहब बेजूपाड़ा से मैंने बात की थी। मैंने कि सर ऐसे से, उन्होंने बताया कि तेरे खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, तुम आके बयान दे जाओ, तो इसमें मैं एफआईआर लगा दूंगा, हमको पता है झूठा मुकदमा है। तो मैं 6 तारीख को जयपुर आए, जब मैं और मेरी पत्नी अंजू मीना 7 तारीख को हम वकील साहब को साथ लेके हम यहाँ एसपी ऑफिस गए थे, पर एसपी ऑफिस संडे था इसलिए बंद था। हमने फिर आयु साहब के पास कॉल किया, उन्होंने कहा तुम थाने के बजे बालाएड़ी चौकी आ जाओ, वहाँ तुम्हारे बयान दर्ज करके तुमको हाईवे पे ही है, वहीं से दोबारा भेज देंगे, तुम्हारी हमारी जान मानो खतरा था बेजूपाड़ा थाने पे, इसलिए तो वो वहाँ पे आए। हम पहुंचे, मेरी पत्नी को अलग कमरे में बैठा लिया, मुझे अलग कमरे में बैठा लिया गया था। मेरे बयान दर्ज किए थे वहाँ पे। बयान दर्ज करने के बाद शाम को 6 बजे आयु साहब बोलते हैं कि राजेंद्र सिंह को तो हम थाने लेके जा रहे हैं, ये कल कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगा, इसकी कोर्ट से जमानत होगी। और अंजू मीना से पूछा, उसके घर वाले भी वहाँ आ गए थे, उनसे वो मिली थी 2-3 घंटे। फिर उसके बाद अंजू मीना से पूछा था कि भाई तुम मेरी पत्नी से तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उसने कहा कि मुझे तो राजेंद्र सिंह के ही साथ रहना है, मुझे घर वालों के साथ बिल्कुल नहीं जाना, और अगर राजेंद्र सिंह को तुम थाना में रखोगे तो मैं वकील साहब के साथ जयपुर जाऊंगी। तो मेरी पत्नी वहाँ से वीडियोग्राफी बयान और लिखित में बयान देने के बाद वकील साहब के साथ जयपुर निकली, और एक कांस्टेबल भी सिविल ड्रेस में उनके साथ गाड़ी में बैठा के भेजा था वहाँ से। और उसके बाद मेरे को बेजूपाड़ा थाने ले गए, और आधे घंटे बाद वकील साहब बेजूपाड़ा थाने आते हैं और वो मेरे को बताते हैं कि क्या नाम है, तेरी पत्नी को उसके घर वाले आए, जबरदस्ती उठा के लेके गए, और वो खूब चीखी चिल्लाई, पर हम 2 थे और वो लेडीज थी, तो हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। और पुलिस वालों ने, जब उसके पापा और उसके चाचा थाने में आए, उन्होंने कहा कि इसमें राजीनामा कर ले, ये जो हमने मुकदमा करा है इसको भी हम यही खत्म करवा देंगे, हमको हमारी लड़की चाहिए थी, जो हमने जबरदस्ती कैसे भी करके हमने हमारे घर ले गए, और हमको इसमें हम राजीनामा कर लेंगे।
और जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट है शादी के वो सारे हमको दे दो और लिखित में दे दो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तेरे खिलाफ। और मुझे थाने वालों ने सबने ये बोला है कि 10 दिन तक तू कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब हम इसमें एफआईआर लगाएंगे, अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो हम तेरे को उठा के जेसी डाल देंगे। उसके पिता ने बोला था कनक्टी मेरे पास है, मैं मेरे पास से उठा के इसमें लगवा दूंगा। जब सारा सामान पैसे कनक्टी सब उनके पास है तो झूठे एफआईआर मेरे नाम दर्ज क्यों? और मुझे न्याय चाहिए इस चीज़ का। और मेरी पत्नी जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं तो मेरी पत्नी को मेरे से मिलवाया जाए। मेरी पत्नी किस हाल में मुझे कुछ ही पता नहीं है उसके बारे में। कल को अगर वो मार के, मैंने आयु साहब के पास फ़ोन किया था, आज भी किया था, कल भी किया, 10 तारीख को भी किया था। उन्होंने कहा कि हमने तेरी पत्नी को तो वकील साहब को सौंप दी, वकील साहब से पता करो। अब मैंने 9 तारीख को एसपी ऑफिस में भी लिखित में दिया है कि क्या नाम मेरी पत्नी को मुझे मिलवाया जाए, कहाँ है मेरी पत्नी को ढूंढा जाए, पर कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं और अपने सीएम साहब भजन लाल शर्मा जी, उनसे यही निवेदन करूंगा कि मेरी पत्नी से मुझे मिलाया जाए। मेरी पत्नी के कोई भी अगर किसी प्रकार कोई बयान दर्ज करने वो मेरे सामने दर्ज किए जाए और मेरी पत्नी को ढूंढ के मुझसे मिलाने की कृपा करें।